हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ 91 में। तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में? वैसे क्लास से अच्छी लग रही है? सच बताओ। देखो, मज़ा जब ही आएगा जब हम मज़े से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, लास्ट तक देखेंगे। एकदम जल्दी जल्दी करेंगे तो कोई चीज़ समझ में नहीं आती। कोई भी काम हम अगर जल्दी करें तो चीज़ें नहीं समझ में आती। ठीक है, आराम से पढ़ें, बिल्कुल एक बार नहीं 2 बार कोशिश करें, समझ में 100% आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास उससे आगे कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको जो भी टाइप बताया था, किस टाइप के आप लोगों को अगर नहीं समझ में आया तो आज की क्लास में आप लोगों को समझ में आ जाएगा 100%। ठीक है, तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे और इसके बाद टाइप चेंज करते रहेंगे, लेकिन तरीका वही रहेगा लगाने का। तरीका वही रहेगा, थोड़ा सा टाइप चेंज होता रहेगा लेकिन तरीका वही रहेगा। लेकिन उस चीज़ों को हमें समझना है। अगर कल की क्लास में आपको नहीं समझ में आया होगा तो आज की क्लास में आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। तो क्लास वहीं से कंटिन्यू करते हैं आगे के लिए। कल मैंने एक आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था। ठीक है, पहले वो करवा देते हैं, उसके बाद टाइप चेंज कर देते हैं तुरंत, किस टाइप का आप क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलिए कल वाला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का जो मैंने होमवर्क दिया था, देखिए। चलिए देखिए कल वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन था कल वाला, अभी देख रहा हूँ, एक मिनट। चार नंबर क्वेश्चन था, मैंने आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछा था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप। सभी लोगों ने कमेंट भी किया था। चलो देखो, पहले सबसे पहले देखो 4 नंबर क्वेश्चन में था क्या। 4 नंबर में क्वेश्चन में था क्या? देखो, 3 भागीदार एक व्यवसाय में 2000, 2500 और 1000 रुपए लगाते हैं। देखो 3 थे, कौन कौन से थे? ए, बी, सी। देखो ए कितना लगाता है, इसने कितना लगाया था? 2000 लगाया था। ठीक, इसने कितना लगाया था? 2500 लगाया था। और इसने किसने लगाया था? 1000 लगाया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन कह रहा है लाभ 880 होने पर अंतिम भागीदार को कितना लाभ राशि मिलेगी। ठीक, इसको पूछा था कितनी राशि मिलेगी लाभ। लाभ हुआ कितना था? लाभ कितना हुआ था? 880। कितना हुआ था? 880। चलो इन तीनों को बराबर कर लो, 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0। आप कटेगा 5 से कटे, 5 चौको 20, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, ये आ गया हमारे पास, इसी हमने छोटा कर लिया। ठीक, उन्होंने लगाया कितना? उन्होंने लगाया कितना? एक ने कितना लगाया, जल्दी से बताओ। एक ने कितना लगाया? 4 एक ने लगाया, 5 एक ने, तो ये कितना हो गया? 5 4 9 2 11। टोटल रुपए कितने लगे थे? 11 रुपए लगे थे। फायदा कितना हुआ था? 880। तो एक बराबर कितना हो जाएगा? 11 8 88 80 रुपए। एक बराबर 80 रुपए। ठीक है, एक का मान 80 है तो दो का मान कितना होगा? कितना होगा? 8 दूनी 16, 160 रुपए। ठीक है, तो सी को कितना लाभ मिलेगा? 160 रुपए। और इसको कितने मिलेगा? 8 45, इसको 400 मिलेगा लाभ, और इसको मिलेगा कितना? 320। ठीक है, चलिए देखिए ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है? 160 रुपए। आप लोगों का आंसर भी आया था सबका डी 160 रुपए। तो कुल मिला के आपको समझ में आया था। ठीक, कुल मिला के आपको समझ में आया था किस टाइप का। इन्हें हम छोटा कर लेते हैं, ऐसी कोई संख्या से काटते हैं जो तीनों कट जाए। तो 5 से देखो तीनों कटते थे, 5 चौको 20, 5 25, 5 दूनी 10। इसके बाद अब आगे कटेंगे नहीं। ऐसी कोई संख्या से काटो जो बराबर हो जाए, इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि ये छोटी नंबर है इससे कटे। ठीक है, तो 11 यहाँ पे टोटल रुपए कितने होते? 4 5 9 2 11 रुपए। 11 बराबर 880। तो एक बराबर कितना आ गया? एक बराबर कितना आ गया? एक बराबर 80 रुपए। तो 8 दूनी 16, 8 45, 8 चौको 32। इसे 320 रुपए मिले, इसे 400 मिले, इसे 160 मिले। ये तो था हमारा कल का क्वेश्चन। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब टाइप थोड़ा सा कैसे चेंज होगा वो मैं पहले आपको समझाता हूँ बोर्ड में, ताकि आप लोगों को समझ में आए किस टाइप से थोड़ा सा बदलाव होगा। देखो बदलाव किस टाइप से होगा तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अगर वाकई में आपको ज्यादा समझ में नहीं आता, अगर समझना है तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब देखो बदलाव क्या है इसमें। तो देखो समय दिया था, 1 साल का ही बिजनेस था ये। किसी क्वेश्चन में समय दे दिया जाता है कि इतने साल के लिए हमने बिजनेस किया। ठीक है, मान लो देखो, चलिए देखिए टाइप क्या चेंज होगा, कैसे होगा। जैसे मान लो राम श्याम या लक्ष्मण, मतलब 2 आदमी हैं, एक राम है श्याम है। ठीक है, उसके बाद लक्ष्मण भी है। तो क्या कहते हैं, राम और श्याम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मान लो राम और श्याम ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक, राम ने लगाया 2000 रुपए और श्याम ने लगाया 3000 रुपए। ठीक है, ठीक, राम ने लगाया 2000 रुपए, श्याम ने लगाया 3000 रुपए। तो ये लोग दोनों बिजनेस करते हैं। ठीक है, तो बिजनेस ये कर रहे हैं 1 साल तक इन्होंने
1 साल तक मतलब टोटल बिजनेस था, ठीक है। 5 महीने तक इन दोनों लोगों ने बिजनेस किया, ठीक, 5 महीने तक किया। उसके बाद क्या नाम, जो लक्ष्मण तो था, लक्ष्मण ने देखा यार ये अच्छा खासा प्रॉफिट पा रहे हैं, लक्ष्मण ने देखा ये अच्छा खासा प्रॉफिट पा रहे हैं। इन्होंने कहा भैया यार मुझे भी शामिल कर लो, इन्होंने कहा भैया यार मुझे भी शामिल कर लो। तो राम ने कहा ठीक है तुम भी आ जाओ, क्या दिक्कत, पैसा लाओ तुम भी आ जाओ। तो लक्ष्मण क्या कहता है, ये लोग 5 महीने तक काम करते हैं, फिर 5 महीने बाद लक्ष्मण भी आ जाता है इस बिजनेस में। लेकिन वो कह रहा है मेरे पास भाई साहब पैसे ज़्यादा हैं, पैसे मेरे पास ज़्यादा हैं, क्या मैं ज़्यादा लगा दूँ? तो राम कहता है जितनी तुम्हारी इच्छा है, ठीक है। इसकी इच्छा कहती कि मैं भी 3,000 लगा दूं, हो सकता है कहीं घाटा ना हो, तो इसने 3,000 लगा दिए। लेकिन कब? 5 महीने बाद। 1 साल तक लोगों ने बिजनेस किया, तीनों लोगों ने 1 साल तक बिजनेस किया है, 1 साल तक किया, ठीक है। तो 1 साल मतलब इसने 12 महीने के लिए लगाए होंगे, इसने भी 12 महीने के लिए लगाए होंगे। लेकिन 5 महीने बाद आया लक्ष्मण, तो इसने कै महीने के लिए लगाए होंगे? तो बचे कितने? 7 ही महीने बचे। तो इतने दिन तक इन्होंने बिजनेस किया, ठीक है। तो वर्ष के अंत में इन लोगों को मान लो 20,000 रुपये का लाभ हुआ, 20,000 का, ठीक है, 20,000 का लाभ हुआ, ठीक। अब ये बताओ राम को कितना मिलेगा, श्याम को कितना मिलेगा और लक्ष्मण को कितना मिलेगा, ठीक। ये है हमारा क्वेश्चन, तो ये हमें निकालना है, ठीक। तो 1 साल तक बिजनेस किया मतलब 12 महीने इसने किया, 12 महीने इसने किया, लेकिन ये 5 महीने बाद आया था तो इसने सिर्फ 7 महीने किया। तो देखो बिजनेस कैसे होगा, तो काट पीट लो यहीं पे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तो ये कितना हो गया? 12 दूनी 2 से कट रहा है कुछ नहीं, 12 दूनी 24, 12 3 36, 7 3 21, ठीक है। अब ये देखो 3 से कट रहा, हाँ 3 8 24, 3 निकलती 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक। अब ये कितना हो रहा है? 12 7 कितना हो रहा है? 19, 19 से 8 27, ठीक। मान लो इनको लाभ कितना होगा? 27,000 का होगा, ऐसी संख्या लो जिससे कट जाए, 27,000 का। तो ये कितना होगा? 12 8 20 7 27 हो रहा है। टोटल इन्होंने रुपए कितने लगाए? 27। लेकिन यहाँ पे मान कितने गए? 27 बराबर 27,000, तो 1 बराबर कितना आया? 1,000, ठीक। अब तीनों का हिस्सा बताना है। इसको कितना मिला? तो इसको भाई साहब बताओ कितना मिला, इसको कितना मिला? ये मान था ना उन लोगों का, देखो इसको कितना मिला, तो इसको कितना मिला? 8,000, और इसको कितना मिला? 12,000, और इसको कितना मिला? 7,000, ठीक। ये इन लोगों को पैसा इन्होंने बांट लिया। देखो 12,000 और 8,000 कितने हुआ? 20,000, 7 27,000। तो इन लोगों ने 27,000 रुपये को ऐसे बांटा, ठीक। देखो भाई साहब इसको भी 7,000 मिल गया, ये 6 महीने बाद आया, वो 5 महीने बाद आया था, लेकिन इसने पैसा 3,000 लगाया था, इसीलिए इसके थोड़ा सा आसपास मिल गया। इसने ज़्यादा लगाया था पैसा, सबसे ज़्यादा, तो इसको सबसे ज़्यादा तो मिलेगा ही, ठीक है। तो ये होता है हमारा बिजनेस और पार्टनरशिप, मतलब साझेदारी। तो लक्ष्मण ने देखो बाद में साझेदारी की और थोड़ा सा पैसा इसके पास ज़्यादा था, 3,000 था, इन्होंने लगा दिया। देखो इसको भी प्रॉफिट कितना हो गया? 7,000 का हो गया। तो तुम भी अगर बिजनेस करना चाहो तो जरूर करिए, लेकिन बिजनेस से पहले हमें नौकरी चुना है, और नौकरी के लिए बिजनेस वाला फॉर्मूला जरूर उनको लगा के दिखाना है, तभी तुम्हें नौकरी मिलेगी, ठीक है। ये टाइप समझ में आया? एक और क्वेश्चन इस टाइप का समझाता हूँ, फिर क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक। अब जैसे कपड़ा, अब देखो एक और क्वेश्चन समझाता हूँ। मान लो अभी तो यहाँ पे 1 साल था, अब जैसे कोई भी 3 इंसान ABC मान लो, ठीक। ए ने कितने रुपए खर्च किए? ए ने किए 5,000 रुपये खर्च, बी ने किए कितने? 7,000 रुपये खर्च, और सी ने कितने किए? 20,000, 20,000 नहीं 10,000 मान लो, ठीक है, 10,000, ठीक। लेकिन सी आया कब? सी आया कब? सी आया 8 महीने बाद, 8 माह बाद। टोटल बिजनेस कितने महीने चला? 2 साल। 2 साल में इनका लाभ ऐसा निकालूंगा, जो क्वेश्चन होगा तो उससे हम निकल आएगा, लेकिन लाभ मान लो इनको हुआ है 50,000 का हुआ है, ठीक। अब इनको बांटना है, ठीक। तो कितने महीने काम चला? 2 साल, मतलब 24 महीने काम चला। तो इसने तो 24 महीने लगाया है, इसने भी 24 महीने, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये 8 माह बाद आया, तो 24 में से 8 गए तो कितना बचा? 24 महीने, तो कितने आया? 16 माह लगाया होगा ना, ठीक। कितने माह? 16 माह, क्योंकि 8 महीने बाद आया तो 16 महीने इसने लगाया, ठीक है। अब बस यहीं पे सोल्व कर लो, ये इतने ही में बस क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। काट लो, 0 के पहले काटो, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब काट लो, किसी से कट रहा है? देखो 8 से 8 3 24, 8 3 24, 8 दूनी 16,
अब किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा, देखो नहीं कट रहा। 3 × 5 = 15 हो गया, ये 3 × 7 = 21 हो गया, ये 2 × 2 = 20 हो गया। ठीक, अब कितना इनका अनुपात कितना हो गया? ये हो गया अनुपात। ठीक है, ये अनुपात हो गया। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 20 और 30 35। देखो 20 20 40 40 10 50। ठीक है, 50 55 1 56। इनको कितने लाभ कितने हुआ? 56,000 का। ठीक, 20 मान लिया हमने ये 56,000, या फिर इसके गुणे में कोई मान लो 20 20 40 41 41 और 5 कितना होगा? 41 और 5 46 10 56,000 का। इनका फायदा कितना हुआ? 56 का। लेकिन 56 बराबर दिया कितना है? 56,000 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो गया? 56 एकम 56, 1 2 3, तो ये 1,000 रुपये आ गया। तो बताओ इसको कितना हिस्सा मिलेगा? तो 1,000 गुणे 3,000, वो सॉरी इधर नहीं गुणा कराना है, यहाँ पे कराना है। ये कितना हो गया? 15,000। ए को मिला 15,000, बी को कितना मिला? 21,000, और सी को कितना मिला? 20,000। देखो तीनों सी को इतना मिला, तो 20 और ये 15, ये सब हो गए ना, टोटल 56,000। ठीक है, तो ये हो गया इनका प्रॉफिट। अब देख लो 20,000 रुपये मिले इसको, लेकिन इसने पैसे ज़्यादा लगाया था और 8 महीने बाद आया तब भी इसको 20,000 मिल गए। ठीक है, बी ने 7,000 लगाया था, लेकिन 2 साल तक लगाया था, इसीलिए इसको 21,000। तो इसने तो कम लगाया था, इसको कम ही मिलेगा। तो ये हो गया इनका हिस्से का अनुपात। क्या हो गया? हिस्से का अनुपात, कि इनको कितना कितना पैसा मिला है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन किस टाइप का है। अब क्वेश्चन हमें लगाना है। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, तो आपको क्वेश्चन लगाना है। ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। बाकी मैंने समझाने की कोशिश की आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आए। चलिए, देखिए क्वेश्चन है, किरण सहयोग और किशोर का व्यवसाय 47,000 से आरंभ किया। किरण ने सहयोग से ठीक है, स्टार्ट। आगे क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखो 6। क्या विनाद, विकास और मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं? कौन? विनाद, विकास और मानव। विनाद, विकास, तो विनाद का मतलब वीएन, विकास और मानव। ठीक है, तीनों मिलकर एक व्यवसाय स्टार्ट करते हैं। तीनों मिलकर, क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तीनों मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फिर कह रहा है, देखो क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन बहुत ईजी है, बस चीज़ें समझ में आए। चीज़ें समझ में आएंगी तो बहुत आसानी से लगा दे। 3 आदमी करते हैं। ठीक, 6 माह बाद विकास अपने देखो आरंभ में विनाद कुछ राशि का निवेश करता है। मान लो विनाश 1,000 रुपये निवेश करता है। ठीक, उसके बाद 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर, 6 माह बाद, तो ये कितना दुगना धन? मतलब 2,000 लगा देता है। इससे दुगना 1,000 का दुगना 2,000 हो गया। ठीक है, 6 माह बाद दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। परंतु 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। तो इसका विकास से 3 गुना कितना हो गया? 2 का 3 गुना कितना हो गया भाई? 2 का 3 गुना 6,000 हो गया ना। तो ये 6,000 लगा देते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक, तिगुना धन लगा सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में से मानव का भाग कितना? तो कितना समय चला? 1 वर्ष तक। 1 वर्ष तक बिजनेस चला, 1 वर्ष तक। ठीक, देखो क्वेश्चन को बस समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस समझने का तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन ने पहले कहा विनाद, विकास और मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में विनाद ने कुछ का निवेश किया। कुछ का मतलब हमने मान लिया 1,000 रुपये निवेश किया। ठीक है, निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर, 6 माह बाद मतलब ये तो पूरे साल भर के लिए करता है। 6 माह बाद ये आता, मतलब तो ये 1 साल तक बिजनेस चला है, तो 6 माह बाद आता है, तो 6 महीने। ठीक है, धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो। इसके 8 माह बाद आता है, तो मतलब कितने महीने लगाया होगा? सिर्फ 4 महीने। ठीक है, लगाकर सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में पैसा कितना प्रॉफिट होता है? 45,000, इतना प्रॉफिट होता है। अब इनका हिस्सा बताना तीनों का। ठीक है, तो इनको आसान कर लो। 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी, 1 बिंदी, 2 बिंदी, 3 बिंदी। अब काट लो। किसी से कट रहे हैं? हाँ जरूर कट रहे हैं। 4 3 12 नहीं कटेगा, 4 से 2 से काटो। 2 6 12, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब देखो किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। ठीक, चलो अब क्या आ रहा है हमारे पास? यहाँ पे कुछ बचा,
2 बचा यहाँ पे, तो ठीक है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे भी कितना बचा, गुणे 2 करेंगे, ये वाला बचा नहीं, 2 एकम 2, यहाँ पे कितना बचा 4। तो ये हमारे पास अनुपात क्या आ गया, 2:4। ठीक, तो ये भी काट लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास छोटा का। देखो नहीं समझ में आ रहा हो, यहाँ पे देखो कितना प्रॉफिट हुआ, 45,000 प्रॉफिट हुआ, 45,000। ठीक, अब इनको काटो, देखो 3 बिंदी से 3 बिंदी हमने काट दी। ठीक, अब हमें मान लो 6 से काटना है, 6 से काटना है। देखो यहाँ पे ये 6 लिखा था, 6 से काट, तो 6 दूनी 12, ये 6 कट गया तो यहाँ पे बचा 2, ये 6 कट गया तो यहाँ पे बचा 4, और ये 6 कट गया तो यहाँ पे बचा 6 से काटा तो 6 दूनी 12, ये 6 कट गया तो 2 ही बचा, ये 6 कट गया तो ये 4 बचा। अब 2 से काट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अनुपात हमारे पास क्या निकल गया है, 1:1:2, 1:1:2 कितना निकल रहा है, 1:1:2। तो ये कितना हो रहा है टोटल, 1 2 2 4, तो 4 बराबर कितना दिया है, 4 बराबर 45,000। तो 1 बराबर कितना आ जाएगा, दिखाई दे रहा है यहाँ तक, 1 बराबर 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कितना हो गया 11,250 रुपये। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा क्या है, ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लाभ में से मानव का भाग कितना है, मानव इसमें कौन सा है, मानव ये है, मानव का भाग कितना है वैसे 2, तो 11 का भाग 250 वो 2 है, तो 1 बराबर 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 11,250, कितना हो गया 0 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 22,500, 22,500 किसी ऑप्शन में है, 22,500 कोई ऑप्शन में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई ऑप्शन में नहीं है, 5 का आंसर देखा ना वहाँ से, इनमें से कोई नहीं, RS अग्रवाल में है। ठीक है, 22,500, तो 25,000 इसमें दिया, 15,000 दिया, 12,000 दिया और 9,000 दिया, तो इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई, हाँ हाँ 2.22,500, ठीक, ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, मतलब उसमें ऑप्शन क्या है, इनमें से कोई नहीं। ठीक, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, करो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का, समझ में आया भाई, इसको कितना मिला, इतना मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सीना, मीना तथा रीना, कौन है, सीना है, मीना है तथा रीना है। ठीक है, 3 आदमी हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी 9 कराया था, अब 10 नंबर देखो, 10 नंबर। ठीक है, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रमशः 63,000, ये तो वही टाइप है, ये मैं करा चुका हूँ। ठीक है, ये वही टाइप है, ये मैं करा चुका हूँ, इससे कोई मतलब नहीं। 10 नंबर आप अपना होमवर्क करिए, इसका आंसर बताइए 10 नंबर का। ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे 11 नंबर। 11 नंबर का है, अमन ने कितना 40,000, अमन ने कितना 40,000, अमन ने 40,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 6 माह बाद समंत 60,000 लगाकर, उसके 3 माह बाद रचित 50,000 लगाकर 60,000 ही हो गया। वर्ष के 2 वर्ष बाद इनका लाभ कितने, 2 वर्ष तक चला, 2 वर्ष तक मतलब 24 माह। ठीक है, 24 माह। तो देखो कौन कौन, अब 3 लोग हो गए इसमें, कौन कौन हो गए देखो, एक तो अमन हो ही गया, उसके बाद 6 माह बाद समंत हो गया, अमन हो गया, एक समंत हो गया, उसके बाद समंत के बाद कौन आता है उसमें, उसके बाद रचित आ गया, रचित। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है इसने 40,000 लगाकर एक व्यापार, 6 माह बाद 60,000, इसने कितने लगाया 60,000, लेकिन 6 महीने बाद आया, 24 महीने चला, तो कितने महीने के लिए लगाया होगा 16 माह के लिए। उसके बाद फिर रचित आ गया, रचित कितना लगाता है 3 माह बाद समंत लगाकर, तथा उसके 3 माह बाद, इसके 3 माह बाद, ये 16 वर्ष के लिए इसने पहले लगाया, कितने महीने बाद आया था, 6 महीने बाद आया था ना, कितने 8 माह बाद, 6 माह बाद आया था भाई, हाँ 6 माह बाद है तो 18 महीने लगाया होगा ना। उसके 3 माह बाद ये कहते ना, तो इसने 15 माह लगाया होगा, कितना 50,000, इसके 3 माह बाद आता तो कुल मिला के इसने 15 माह लगाया होगा। ठीक है, चलिए अब बस यहीं से क्वेश्चन सॉल्व करना है, मामला फिट हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है 2 वर्ष बाद लाभ का अनुपात पूछा है, 2 वर्ष बाद लाभ का अनुपात पूछा है, बस यहीं से काट देना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, बहुत आसान होता है। फिर से काटो, एक बिंदी और कटेगी, एक कटेगी, एक कटेगी, एक कटेगी,
अब देखो क्या बचा यहाँ पे 4:6, ये इसने 24 मार्क के लिए लगाया, 24, 6 × 18 अनुपात 5 × 15। देखो अब किसी से कट रहा है, 3 से कट रहा है, 3 8 24, 3 6 18, 3 5 15। अब किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो ये कितना हो गया, 8 चौकू 32 अनुपात 36 अनुपात 25। तो अनुपात क्या निकल गया, 32 36 25। देखो ऑप्शन में कोई है 32 36 55, 32 36 55। ओ 25, 32 36 25। ग्यारह नंबर का भी आंसर देखना, 11 नंबर का, 11 नंबर का 32 36 25। ऑप्शन कोई है नहीं ऐसा, तो देखो इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से कोई। ठीक, कौन सा होगा, देखो कंफ्यूज मत हो जाना कि अगर ये लिखे कि हाँ इसमें 25 32 36 लिखा है तो कंफ्यूज हो जाओ कि हाँ सर ये हो सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखो डी इसीलिए दिया है। आंसर क्या होगा, 32 36 55। इसमें कहीं भी नहीं है 25 32 36 है, 36 32 25 है, वो घुमा सकता है, क्वेश्चन कहीं से भी घुमा सकता है। भरोसा नहीं है, RS अग्रवाल की बुक उठाओ अगर आपके पास है तो उससे देखो ये क्वेश्चन मैच करेगा और आपको ये अपने आप लगाना है इसके आगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा इसमें, क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन फंसाएगा ऑप्शन दे के कि ताकि आप, अगर ये नहीं आ रहा है तो आप उनमें से कोई एक ऑप्शन टिक करके चले आओ। ठीक है, अगर आपके पास RS अग्रवाल या फिर SD यादव की कोई सी बुक है उनसे सारे क्वेश्चन लगाओ। अब हमारे टाइप से सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। इन्हीं तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाने बहुत इजी होते हैं, बस समझने की तरीका अलग होना चाहिए। अगर समझने का तरीका आ गया तो बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि समय बहुत हो गया, मुझे ड्यूटी पे जाना है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। कुछ आज चीज़ें कुछ समझ में आई हैं कि नहीं समझ में आएंगी, फिर से क्लास नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा लेवल अप होगा, बस लास्ट क्लास होगी अब पार्टनरशिप की जो बची है, उसके बाद अब कोई क्लास नहीं होगी। ठीक है, पार्टनरशिप समाप्त हो जाएगी। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, RPF कांस्टेबल, UP पुलिस और SSC GD। ठीक, तो क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्त कमेंट में बताना, कुछ समझ में आया तो जरूर बताना, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की आप लोगों के लिए, करने की कोशिश भी करता हूँ, बस समझ में आया तो बताना जरूर। ठीक, जय हिंद जय भारत।